नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, क्या ग्रह नक्षत्र लेकर आए आपके लिए, जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, क्या रेमेडी हम कर सकते हैं, क्या परिवर्तन हमारे कर्म में भी जो करना जरूरी है जप तप दान के साथ साथ, उसके बारे में भी हम ख्याल रखेंगे। देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आप देख सकते हैं कि ये पहला भाग है कुंडली का, जहां 5 नंबर लिखा है। 5 इसलिए लिखा है क्योंकि सिंह जो है वो काल पुरुष की 5वीं राशि है। सिंह सूर्य की राशि है। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लॉयल लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग, मेहनती, और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पैसा धन सक्सेस सफलता पाना चाहते हैं, बड़े बड़े गोल बनाते हैं लाइफ में और अचीव भी करते हैं। कई बार कुछ ज़्यादा ही बड़े बना लेते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कई बार, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गोल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में हो ही जाए। पर बाकी बहुत अच्छी राशियों में से इनको माना गया है। जब बोलते हैं तो लोग इनको सुनते हैं। सिंह, हाँ, हिम्मत बहुत होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका दूसरे पोल के प्रति आकर्षण, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, पर लॉयल भी होते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ रहती हैं इनके केस में। कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं जिसको लोग सुनते हैं, इनकी बातों को नॉर्मली। और जैसे बोलते हैं कोई बहुत ज़्यादा बोलता हो तो लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर भी करने लगते हैं कि बोलता ही रहता है, तो ज़्यादा नहीं बोलते। खैर, हम कुंडली को देखें तो देखिए, चतुर्थ भाव में वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में मकर में शनि गोचर कर रहे हैं जो कि वक्री हैं। सप्तम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री हैं, पर ये 20 तारीख से वक्री होंगे, 20 जून से। अष्टम में कोई नहीं, नवम में कोई नहीं, जो भाग्य का भाव है। दसम भाव में जो पद प्रतिष्ठा उपलब्धियों का भाव है, राहु बुध और सूर्य हैं। और एकादश भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों का है, अवार्ड आदि का है, वहाँ पर सूर्य और शुक्र हैं। देखिए, सूर्य यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। वो इसलिए है क्योंकि 15 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, 15 के बाद सूर्य जो है यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल जो आपके योग कारक ग्रह हैं वो नीच के होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब विचार करेंगे इनके रिजल्ट्स का, क्या दे सकते हैं ये। सबसे पहली बात बता देना चाहूँगा, एक गोचर कुंडली है, आपकी एक प्रारब्ध कुंडली है, आपकी एक जन्म कुंडली है। रिजल्ट वहाँ से आएगा। गोचर कुंडली करोड़ों सिंह वालों के लिए है। उन करोड़ लोगों में से किसी की शनि की महादशा चल रही है, किसी की सूर्य की, किसी की बुध की, किसी की शुक्र की। इसके साथ साथ वो बुध और शुक्र कहाँ बैठे हैं जब आप पैदा हुए, वो उससे रिजल्ट बदल सकता है। पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये ओवरऑल है। आप अपनी स्थिति के अनुसार आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ थोड़ा मैच हो रही है तो शायद मेरा ये चल रहा हो, तो मैं इस चीज़ की थोड़ा ध्यान रखूंगा, इस तरह से। तो ये ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर जन्म हुआ है, और उसी आधार पर जो ग्रह नक्षत्र है वो वास्तव में प्रारब्ध होता है आपका। प्रारब्ध भी एकदम ऐसा नहीं होता कि ऐसा होगा ही होगा, पहले जन्म के आधार पर है ना। अभी भी जो जन्म से लेकर अब तक आपने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर भी प्रारब्ध बदलता है। अगर आप अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ना होकर, जैसे आपको गुस्से का नेचर है, उसके बावजूद भी आप गुस्से करना छोड़ दें और थोड़ा सा शांति व्यवहार से सही डिसीजन लेने की कोशिश करने लगें, हालांकि आपका मन तो जरूर होगा शुरू में, तो आपका भाग्य बदलेगा, 100% बदलेगा। इसलिए तो पैदा हुए ना हम लोग। अगर पहले ही फिक्स है, सब कुछ हिल डुल ही नहीं सकते, तो फिर मतलब ही क्या हुआ। तो कर्म का महत्व है, हम उसको अच्छाई की तरफ भी ले जा सकते हैं, और कई बार अच्छी कुंडली के बावजूद भी अगर आप गलत कर्म करने लग जाओ तो रिजल्ट नेगेटिव आने लगते हैं। खैर, हम आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं। आपके जो लग्नेश हैं 10वें भाव में रहेंगे 15 तारीख तक, और 15 के बाद एकादश में। बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत अच्छा है। 10वें भाव में सूर्य पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि दिलाएंगे, प्रमोशन कराएंगे। गवर्नमेंट, समाज में गवर्नमेंट से आपको कोई हेल्प हो सकती है, समाज में आपकी जो स्थिति है वो सुधरेगी। कार्य की तलाश में है तो काम मिलेगा, काम पर है तो प्रमोशन मिलेगा, और जैसे आपका बॉस है वो आपकी सुनेगा, और सुनेगा मतलब कि कहीं ना कहीं आपको
आपको कह सकते हैं कि फेवर कर सकता है। पर ये सब बातें 10 तारीख के आसपास नहीं होंगी। 10 तारीख के आसपास थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। ऑथोरिटी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और आपके तो लग्न के स्वामी ही सूर्य हैं। तो 10 तारीख के आसपास अवश्य ख्याल रखना है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो दसम भाव में सूर्य पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखाते हैं। इसके बाद 15 तारीख के बाद एकादश में आपके कुछ सीनियर्स हैं से हेल्प हो सकती है। आपके फ्रेंड्स जो ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ऐसे में जितना आपका सर्कल बड़ा होगा, जितनी आप अपनी जानकारी का यूज करेंगे, उतना आपका हेल्प हो सकता है। फेम आपको मिल सकता है। कोई आपकी चीज़, अगर आप आर्ट, मीडिया, कुछ इस तरह के काम में है, पॉलिटिक्स में है, ऐसा काम जो सोशल लोगों से जुड़ा होता है, तो आपको कोई चीज़ आपकी हिट हो सकती है, आपको बहुत सारा फेम मिल सकता है। इस तरह का योग जो है यहाँ पे बना हुआ है। सूर्य के वैसे तो सूर्य आपके लिए अच्छे हैं ही। इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, सूर्य के प्रति आप रेस्पेक्ट रखें, सूर्य के गुणों को पढ़ें। पूजा जब हम करते हैं, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हम उसके गुणों को पढ़ते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ मतलब नमन कर रहे हैं और उसके बाद काम खत्म। भक्ति का मतलब ये भी है कि आप उनको जब नमन करते हैं तो उनसे उनके गुणों को अपने अंदर लेते हैं। सूर्य जैसे प्रतापी हैं, सूर्य जैसे समय पे निकलते हैं, समय पे कुछ भी हो, सूर्य अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ते, सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं, किसी को कम रोशनी दे रहे हैं। तो सूर्य के जो गुण हैं उनको भी जानिए, क्योंकि अगर उनसे भक्ति कर रहे हैं, अगर उनकी प्रार्थना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जानने का, उससे मिलने का एक तरह का उसे डायटी माना गया। आपके आराध्य कौन है? सूर्यदेव को जब हम नमस्कार करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ नमस्कार ही करते हैं, थैंकफुल भी होते हैं उसके लिए जो उन्हें हमको दिया है, ये जीवन दिया है, ये दिल दिया है, ये आंखें दी हैं, सोचने की शक्ति दी है। इसके साथ साथ उनके गुणों को जानते हैं। तो ऐसी तो भक्ति बढ़ती है एक दूसरे के प्रति, और फिर वो गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। जब हम उनको देखेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके गुणों के बारे में सोचेंगे, और कहीं ना कहीं वो हमारे मस्तिष्क में जो बातें रहेंगी, और हम भी फिर ऐसे होने लगेंगे, प्रतापी होने लगेंगे, डिसिप्लिन्ड होने लगेंगे, आगे बढ़ने की सोच रहेगी, ज्ञान देने वाले होने लगेंगे। सूर्य सभी को प्रकाश देते हैं, तो वो चीज़ें, उसकी गहराई को समझना जरूरी है। तो ये तो रहा सूर्य का। जिनका सूर्य की दशा महादशा है उनके लिए समय ठीक है, पर 10 तारीख के आसपास, फिर से रिपीट करता हूँ, आसपास ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ग्रहण वाले दिन कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, उससे 1-2 दिन आगे पीछे भी थोड़ा सा कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और मंत्र के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दान के रूप में नारियल, और या नारियल का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप गेहूं का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। ये सब संबंधित औषधि हैं एक तरह से। जैसे कि मंत्रों में ईश्वर की शक्ति होती है, उसी तरह से जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, सभी औषधि हैं, उनमें भी उस ग्रह के कुछ गुण होते हैं, तो उसका दान बताया जाता है। सूर्य के बाद हम आ जाते हैं राहु पर, क्योंकि राहु सूर्य का ही ग्रहण है, तो राहु को सूर्य के साथ लेना उचित रहेगा। देखिए, सूर्य का जो राहु का ग्रहण पड़ रहा है वो 10 तारीख पर है। वैसे तो दसम भाव में राहु अच्छे होते हैं, अचानक से फेम दिला सकते हैं, ऑथोरिटी बना सकते हैं, और आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, और आपका कोई बड़ा सपना सच करा सकते हैं। दसम भाव में राहु को अच्छा माना गया है, पर खर्चा होगा, ये भी है। मतलब इनकम भी दिलाएंगे पर खर्चा भी कराते हैं राहु यहाँ पर, इस तरह का है। जैसे पोस्ट पोजीशन बढ़ेगी और पैसा कुछ आएगा, पर कहीं ना कहीं से ऐसा भी आएगा कि वहाँ खर्चा आपको करना पड़े, इस तरह की सिचुएशन। पिता और माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा खटास ला सकते हैं। पिता के जैसे आपकी तो इनकम बढ़ सकती है या आपकी पोजीशन बढ़ सकती है, पर पिता का साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं राहु यहाँ पर। एक तो सूर्य के साथ है इस वजह से, दूसरा ये दसम भाव है जो कि नवम भाव से दूसरा है, तो ये पिता का फैमिली है, पिता की फैमिली है, पिता की वाणी है, तो वो थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, कठोर हो सकती है। और पिता की फैमिली में आप भी हैं, उनके साथ आपका रिलेशन भी है, तो वहाँ थोड़ी सी राहु भ्रम आ सकता है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो वास्तव में है नहीं पर दिखती हैं, जैसे कि रस्सी का सांप,
अगर आपके मन में कहीं सांप की पिक्चर है, रस्सी दिख जाए दूर से कहीं लटकी हुई, तो आपको सांप नजर आएगा और फिर आपकी थॉट्स चलेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट भी करोगे, क्योंकि रस्सी है पर डर आपको लगने लग जाएगा, हालांकि वहाँ सांप तो है नहीं, क्योंकि जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए बोलते हैं विचारों में अगर आप पॉजिटिविटी हो, थैंकफुलनेस हो, तो आप चीज़ों का अच्छा मतलब निकालते हैं। इसका ये कभी मतलब नहीं आपको अवेयर नहीं रहना है, पर इसका ये ज़रूर मतलब है कि ये थॉट्स आपको हेल्थी रहने में हेल्प करती है और आगे बढ़ने में हेल्प करती है। और जैसी एनर्जी हम देते हैं, यूनिवर्स भी वैसी एनर्जी हमारे पास भेजता है। देर सवेर हो सकती है, मतलब कि आज आप अच्छा कर्म कर रहे हो, पर कभी अगर पहले जन्म में आपने कुछ किया है, कुछ गलती हुई है, तो उसका भी रिजल्ट सामने आएगा। पर अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव हैं और अगर आप सही रास्ते पर है, तो आप उसको भी समझ के लोगे कि भाई कुछ गलती हुई होगी, कोई नहीं, ये भी एक लेसन है, इसको भी सीखना है और कठिन समय से भी सीखा जा सकता है और उससे आप आगे बढ़ोगे। तो थॉट्स का पॉजिटिव है ना बहुत ज़रूरी है, वो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी अलग तरह से देखने में आपकी हेल्प करेगा। राहु की दृष्टियां देखिए धन भाव पर है, तो खर्चा तो बढ़ेगा और वाणी थोड़ी सी कड़वी रह सकती है। और छठे भाव पर है जहाँ पर शनि महाराज भी बैठे हैं। शनि महाराज जहाँ छठे भाव में है वहाँ मंगल की भी दृष्टि है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा क्या खास ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, थोड़ा सा आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि छठा भाव पर वैसे तो राहु की दृष्टि रोग ऋण शत्रु से निजात दिलाती है। किसी कोर्ट केस वगैरह कुछ हो, इस तरह की कोई कंपटीशन वगैरह हो तो उसमें विजय दिलाएगी, पर स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखेंगे, क्योंकि तीन ही मेलेफिक की है। आपके मम्मी के भाई या मम्मी की साइड की जो फैमिली है उनके साथ कुछ यहाँ पर दूरी आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ भी ना हो, आपके लिए कुछ ना हो पर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह का हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद बुध और शुक्र को एक साथ लेना होगा, क्योंकि बुध और शुक्र जो है परिवर्तन में है और ये लक्ष्मी नारायण परिवर्तन है, क्योंकि बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी से जोड़ा गया है। आपकी कुंडली में शुक्र जो है दसम भाव के, बुध एकादश भाव के, दसम और एकादश का परिवर्तन बहुत खूबसूरत परिवर्तन है। अगर किसी की बुध शुक्र की दशा है तो किस्मत भी पलट सकती है, अजूबा भी हो सकता है, बहुत अच्छा, मतलब जो आपने सोचा नहीं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, कोई अगर काम के अकॉर्डिंग है, आप कर क्या रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हो ये वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हो ये वही जो राम रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। मतलब अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हैं, तो आपकी कोई चीज़ हिट हो सकती है। आप म्यूजिक बना रहे हैं, आपका म्यूजिक हिट हो सकता है जो आपने नहीं सोचा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप जैसे पढ़ के गए वही एग्जाम में आ जाए, और जो इंटरव्यू होता है उस समय आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, हमेशा के लिए आपके बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपका कोई एग्जाम निकल जाता है तो उसका यूज फिर पूरी जिंदगी आप करते हो, वो डिग्री आपको मिल जाती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और आपका फ्रेंड सर्कल में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, स्त्री या पुरुष किसी से भी, कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आए आपकी लाइफ में। दोस्ती भी हो और वो दोस्त आपको ये भी बताए कि लाइफ में ये करना है, ये करना है, चलो ऐसा करते हैं, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ये सबके लिए होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर व्यक्ति ने किसी एक विशेष स्थान पर, विशेष समय, विशेष ग्रह नक्षत्रों में जन्म लिया, सबकी डेस्टिनी अलग है, तो सभी का एक सा कैसे हो सकता है। पर इसकी जो महादशा चल रही होगी बुध की, शुक्र की, और शुक्र बुध कुंडली में अगर अच्छे हुए तो 100% किस्मत चमक सकती है, चमक ही जाएगी उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध शुक्र अच्छे हैं, उसकी दशा महादशा चल रही है तब। इसके अलावा बुध और शुक्र क्या करेंगे। दसम का स्वामी एकादश में, कर्म से, मेहनत से इनाम मिलेगा, मतलब जो आपने किया है उसका फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत हार्ड वर्क करते हैं पर रिजल्ट कुछ निकल के आता नहीं, बहुत बार होता है, और कई बार कम हार्ड वर्क करते हैं फिर भी चीज़ें हो जाती हैं। तो देयर इज़ फेट, देयर इज़ लक, पर वो आया कहाँ से है, वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है। तो अभी थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि जो काम करेंगे उसका जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मेहनत और पराक्रम का रिजल्ट मिलने वाला है। जो आपने मेहनत की है, पराक्रम की है, तो उसको करते रहना है, एंड मोमेंट पे नहीं छोड़ना है। कई बार लोग ना एंड मोमेंट पे छोड़ देते हैं, जबकि वो लास्ट ट्राई होता है, अगर उसको एक बार और किया जाए तो रिजल्ट आ सकता है। तो पराक्रम का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ धन आएगा, धन आएगा पराक्रम से, मेहनत से, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन से। खर्च भी होगा राहु के
थ्रू, अगर राहु की दशा है तो, और बुध जो है धन ला रहे हैं, पैसे को ला रहे हैं आपके पास, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा जिनकी बुध की दशा चल रही है उनके लिए। देखिए हमने सूर्य राहु बुध देख लिया, अब और शुक्र भी देख लिया। अब बात करते हैं शनि महाराज की। देखिए शनि वक्री हो गए हैं, वक्री शनि हुए हैं तो क्या करेंगे, जो प्रभाव है वैसा तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है वो इस ग्रह से, इस भाव से कहीं भाग जाएंगे, पर कुछ चीजें जरूर बदलेंगी। जब वक्री ग्रह होता है तो पुरानी चीजें लाइफ में वापस आती हैं, पुराने लोग वापस आते हैं, पुराना काम वापस आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपको फिर से रीडू करना पड़ जाए, उसको फिर से करना पड़ जाए, और ऐसे में पुराने लोगों के थ्रू हेल्प होना अच्छा है, पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू किसी काम को करने की कोशिश करना बेटर होता है। कहीं ना कहीं अपने मामा मामी मौसी, मतलब मामा के साइड की जो लाइफ है, जो फैमिली है, वहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है आपको उनकी हेल्प करनी पड़ जाए या उनको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह का कोई कर्मा आ रहा है, पुराना कर्मा, उनसे जुड़ी हुई कोई बात पुरानी आपके बीच में आ सकती है, इस तरह का यहाँ पर रह सकता है। बच्चों के साथ भी शनि थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, इतनी इजीली से जो है वो रिजल्ट जो है आएगा नहीं। कारण क्या है, तो गुरु वक्री हैं, गुरु विद्या को दिखाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं, तो टीचर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा टैली उतनी नहीं होगी। ऊपर से शनि पंचम में आ गए हैं, तो पंचम भाव किस चीज़ का है, क्रिएटिविटी का है, विद्या का है, संतान का है, पॉलिटिक्स का भी है, पावर का भी है, आपका बुद्धि का है, दूरदृष्टि का है, आगे की सोच का है। एक तो होता है फिलहाल में हम जब किससे बात करें तो अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं, एक हमारी दृष्टि जो है 10 साल बाद की है कि आज जो हम कर रहे हैं किस तरह से वो कर्म आगे आगे चल के हमको प्रभावित करेगा, ये वास्तव में ज्ञान होता है। क्योंकि फिलहाल के बारे में तो आपने देखा होगा, जो हमारे प्रिय जानवर हैं जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो भी बहुत जानते हैं अपना खाने को, एकदम देंगे नहीं, झपट लेंगे, एकदम से समझते हैं एकदम, और उनके एरिया में कोई आ जाए एकदम हंगामा मचा देंगे, पता नहीं क्या हो गया। तो फिलहाल का तो वो भी जानते हैं, पर लॉन्ग टर्म सोच उनकी नहीं होती, यही इंसान को अलग करता है। लॉन्ग टर्म सोच नहीं होती और वो सिर्फ अपने बारे में सोच पाते हैं। और इंसान बहुत सारे लोगों के बारे में सोच सकता है और ये भी समझ सकता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बारों में सोचेगा तो सिर्फ उसका भला होगा, क्योंकि सबका भला होगा तो सब में वो भी आ जाएगा, दुनिया ही खूबसूरत होगी। तो इस स्तर पर इंसान की सोच जाती है कि आप घर से बाहर जाओगे और चीज़ें अच्छी होंगी, सड़क अच्छी होगी और स्कूल्स अच्छे होंगे, तो उसमें ये थोड़ा ना कि आप ही जाओगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, पड़ोसी के बच्चे भी जाएंगे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी जाएगी। तो एक तरह से देश का जो सुधार है वो सभी का है और उसमें आपका भी हित छुपा हुआ है। तो ये इस स्तर तक सिर्फ ह्यूमन सोच सकते हैं, मनुष्य सोच सकता है, कुत्ते बिल्ली नहीं सोच सकते। इसीलिए ये जो जीवन है ये गिफ्ट है, उसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए। हम ईश्वर के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, पर जो चीज़ हमारे पास है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, बच्चे, फैमिली, स्वास्थ्य, आंखें, दिल, हाथ पैर, इसके प्रति थैंकफुल होना हर दिन बहुत ज़रूरी है। खैर शनि महाराज बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा करनी है और प्रेम की लाइफ में अगर आप अभी सिंगल हैं तो आपका पुराना प्रेमी, पुरानी प्रेमिका आदि वापस आ सकता है। अगर आपका कुछ इस तरह का है तो जब बकरी घर रहते हैं तो पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं, इस तरह का योग अवश्य है। शनि महाराज की यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव पर और तृतीय भाव पर। 12वें भाव पर खर्चा आएगा और जिसकी शनि की दशा महादशा है तो खर्चे को इस बार बढ़ाने वाले हैं और बाहर जाने का योग जरूर बनेगा, विदेश यात्रा का या अब्रॉड जाने का या दूर जाने का, पर सावधान रहना है। वहाँ जाकर थोड़ा नुकसान आदि हो सकता है क्योंकि भाग्य का स्वामी मंगल 12th में जाके नीच का हो गया है। मतलब जैसे आप कहीं जाओ तो सामान गुम हो जाए, कुछ इस तरह का। डरना नहीं है, थोड़ा सावधान रहना है। मतलब यात्रा के योग हैं और यात्रा के थ्रू थोड़ा बहुत लॉस आदि हो सकता है। या फिर आप जाओ, आप सोचो कि वहाँ पर 100 रुपये खर्च होंगे, आप कहीं घूमने जाओ बाय चांस और पता लगा वहाँ पे 1000 हो गए, तो फिर ऐसा लगा यार ये तो फंस गए, कहाँ 100 रुपये कहाँ 1000। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। यात्रा के दौरान, विदेश यात्रा के दौरान एडिक्शन से बचना है, नशे से बचना है, स्त्रियों के प्रति अपना मर्यादा को रखना है, उनके प्रति व्यवहार को बहुत ज़्यादा शुद्ध रखने की ज़रूरत है। जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी अपने पति के साथ
रिश्तों को मधुर बनाने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों में खटास यहाँ पर शनि मंगल दोनों मिलके ला रहे हैं। इधर से शनि उधर से मंगल दोनों मिलके मतलब भिड़े हुए हैं कि कौन कौन ज्यादा लाएगा। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ होगा ही होगा, पहले तो आपकी कुंडली में ऐसा योग होना चाहिए जब आप पैदा हुए उस समय, उसके बाद फिर आपके संस्कार हैं जो आपने जीवन से सीखा है। क्योंकि कुछ लोग टफ कुंडली के बाद भी अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है लाइफ में कुंडली के अकॉर्डिंग ना चलना होकर कुछ कुछ अपने हिसाब से, मतलब वो सिर्फ अपने मन की नहीं सुनते, उनका मन भी उनकी सुनता है। तो कभी गुस्सा आता है तो कहते हैं हाँ भाई शांत हो जा, वो शांत हो जाते हैं। दूसरे लोगों में गुस्सा आता है तो पागल हो जाते हैं कि भाई अब गुस्सा आ गया तो अब तो गुस्सा में तो हम कुछ भी कर देंगे, और फिर कहते भी हैं कि भाई गुस्से में था इसलिए कर दिया, कुछ कहें तो इमोशन में था इसलिए कर दिया। तो दोनों तरह के लोग हैं दुनिया में, दूसरे वाले बहुत कम है। ये थोड़ा लेवल ह्यूमन का है, देवताओं वाला है। जो मनुष्य है उसको पशु पक्षी और देवताओं के बीच का लिंक माना गया है। तो जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है, छोटी मोटी नेगेटिव बातों को भी आप समझ के सही रास्ते पर सही निर्णय लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप ना देवलोक की तरफ, उच्च लोक की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी मृत्यु लोक में रहते हुए भी। तो शनि तो ये कर रहे हैं। शनि जो है आपका थोड़ा सा छोटे भाई हुए, पड़ोसी हुए, उनके साथ संबंधों में खटास लाने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं ला सकते हैं जो कि फ्रूटफुल होंगी पर हार्ड होंगी, मतलब कि कुछ ना कुछ एफर्ट और स्ट्रगल के बाद उनसे आपको कुछ लाभ होगा। गुरु की बात करें, गुरु सप्तम में है, मैरिज के योग बने हुए हैं, रिश्ते के योग बने हुए हैं जिनकी गुरु की दशा महादशा है, शादी विवाह के योग बने हुए हैं, किससे मुलाकात के योग बने हुए हैं। पर चूंकि वक्री है तो ऐसा रिश्ता जो पहले आया हो फिर से आ जाए, ऐसा दोस्ती प्रेमी प्रेमिका जिससे आप पहले मिले थे फिर से मिल जाए, वो चांस ज़्यादा हैं। और 20 तारीख के बाद बकरी हैं, उससे पहले तो गुरु बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये है कि नई चीज़ों से ज़्यादा पुरानी चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब चीज़ों को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, सुधारने के लिए, जो चला आ रहा है वो ठीक तो है, उसमें कुछ बढ़िया करने के लिए ज़्यादा लकी हैं। पर 20 तारीख लगभग पूरा महीना है, तो 20 तारीख तक अगर गुरु की बात करें तो आपको अवार्ड्स दिला सकते हैं, लाभ दिला सकते हैं, फ्रेंड्स से आपको लाभ हो सकता है, बड़ी बहन बड़े भाई से लाभ हो सकता है, और आपका कोई भी चीज़ हिट हो सकती है, फेम आपको मिल सकता है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से चलेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। अभी असमंजस हो रहा होगा कि गुरु का असर ज़्यादा होगा या राहु का होगा, सिंपल सी बात है, जिसकी दशा महादशा होगी उसका रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बाकी गुरु का तो होगा ही। अब इसको आप आइडिया लगा सकते हैं खुद ही, अपनी लाइफ से क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या महादशा मेरी हो सकती है। दूसरा, आजकल फ्री सॉफ्टवेयर हैं, ज्योतिषी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें आप अपना जन्म स्थान डालेंगे, जन्म समय डालेंगे और डेट डालेंगे अपनी, निकल के आ जाएगा। उसमें रहेगा दशा महादशा कौन सी चल रही है आपको पता लग जाएगा। जैसे कि एस्ट्रोसेज है और भी बहुत सारे हैं आजकल, तो फ्री है, तो आप देख सकते हैं आपकी कौन सी दशा है, अंतरदशा है, उसका रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा रहेगा। गुरु की जो है 9वीं दृष्टि वो आपके पराक्रम भाव पर है, मेहनत बढ़ाएगा, मेहनत बढ़ाएगा, यात्राएं बढ़ाएगा, और मेहनत होगी, यात्राएं होंगी, कुछ एफर्ट करोगे, कुछ कोशिश करोगे, तभी कुछ भाग्य में लाभ होगा, तभी गुरु अपना प्रताप दिखा पाएंगे। अपने आप कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। और हार्ड वर्क का मेहनत ये भी नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल है, मतलब आपको डायरेक्शन भी देखनी होगी ना, भाग तो रहे हो पर गोल की तरफ भाग रहे हो, गोल से उल्टा भाग रहे हो, मतलब आप समय तो वेस्ट कर रहे हो पर फेसबुक देखने में वेस्ट कर रहे हो या बुक पढ़ने में वेस्ट कर रहे हो, और मन के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तभी याद हो पाएगा ना। अगर बिना मन के बुक पढ़ती है वो आप भूल जाओगे, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, आप कहोगे कि भाई मेहनत तो की, रिजल्ट तो आया नहीं। तो ये आपको देखना होगा, आपको अभी भी पता है कि आप मन से कर रहे हो, आपको याद हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं तो या तो उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए। अगर उसमें किसी तरह से इंटरेस्ट नहीं आता तो एक तरीका है कि भाई उसको करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ की जाए कि कहीं ना कहीं लाइफ में इंटरेस्ट रहे, तो उस पर भी थोड़ा मन लगेगा। तो अवेयर रहो अपनी लाइफ के प्रति, ऐसा ना हो कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है याद नहीं हो रहा है पर कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हर दिन को सोने जाने से पहले अवलोकन करें, क्या हुआ जिंदगी में आज, क्या गलती हुई जो कल नहीं करनी है, और क्या अच्छा हुआ उसके लिए थैंकफुल होकर सोने को जाएं। सुबह होने से पहले अपना प्लान होना चाहिए आपका, आज क्या करना है। पहले तो थैंकफुलनेस ही आनी चाहिए कि आप
ईश्वर ने जो आपको दे रखा है उसके लिए आप थैंकफुल हैं और आप आज के दिन को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या आपको करना है उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए और ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति गुस्सा हो सकता है तो मेरे को उसको किस तरह से अच्छे से जवाब देना है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। और फिर देखिए हर दिन आप कितना उसमें इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो एक डायरी बनाइए, इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। जो करेगा उसका होगा, जो नहीं करेगा तो दिन जाएंगे, फिर हफ्ते जाएंगे, महीने जाएंगे, साल जाएंगे, ज़िंदगी चली जाएगी। और ईश्वर के यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, फिर दूसरा जन्म आ जाएगा आपका। पर आपके लिए तो जल्दबाजी है ना, क्यों दूसरे जन्म तक जाना? आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? दूसरे जन्म की क्या गारंटी है, फिर तीसरा आ जाएगा। तो अभी इसी मोमेंट से शुरुआत करनी है, तभी कुछ हो पाएगा। गुरु की भी हमने बात कर दी, अब रह गए केतु महाराज, क्योंकि राहु की बात हम कर चुके हैं। केतु महाराज अष्टम में है। पहली बात तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इस समय आपके जीवन में आएंगे। कहीं ना कहीं आपको उसको सुनने के साथ साथ सीखने का भी मन होगा, समझने का भी मन होगा। सास ससुर के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मातृभूमि से दूर ले जा सकता है, या माता बिजी हो या फिर माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे, इस चीज़ की ये रह सकता है यहाँ पर जो केतु हैं। और बाहर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, जन्म स्थान से दूर ले जा सकते हैं, इस तरह का योग केतु का है। तो केतु की महादशा सभी की नहीं होगी, किसी किसी की होगी, या फिर केतु इस ग्रह के आसपास जा रहे होंगे, आपके भी केतु यहाँ पर हो तो उसका रिजल्ट आएगा इस तरह से। या फिर जैसे आपके शुक्र जो हैं यहाँ पर है 11वें भाव में, और मंगल अगर यहाँ पर है आपकी जन्म कुंडली में बाय चांस, तो अब जो गोचर का शुक्र है वो आपके शुक्र के ऊपर से जा रहा है और आपकी जन्म कुंडली का जो मंगल है वो शुक्र को देखेगा, तो क्या होगा? आकर्षण बढ़ेगा पति पत्नी के बीच। सिंगल है तो दूसरे उसके प्रति मुलाकातें बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप में कामुकता रहेगी। अब कामुकता का मतलब लड़के लड़की के लिए नहीं है, कामुकता का मतलब है काम। काम क्या होता है? काम करे जा, काम करे जा, जग में अपना नाम करे जा। आपका जीवन रुकने के लिए नहीं हुआ है। रुके हुए तो आप जब माँ के गर्भ में थे तो वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे, पड़े हुए थे, खाना भी अपने आप आ रहा था, सांसें भी अपने आप ली जा रही थी, सब कुछ अपने आप हो रहा था। तो पैदा होने की जरूरत ही क्या? आप कर्म के लिए ही हुए हो। तो कर्म, काम का मतलब वो भी है दुनिया में नाम करना, दूसरों की हेल्प करना, और किसी को भाई कोई जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में जाकर दूसरों की हेल्प कर रहा है, कोई आपका पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश कर रहा है, कोई राइटर बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है। तो जिसके जैसे इंटरेस्ट हैं, संस्कार हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग चल रहे हैं। पर उसमें भी सही तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका ये जीवन सुधरेगा, यहीं पे सुधरेगा, ऐसा नहीं अगला ही सुधरेगा, ये भी सुधरेगा और अगला तो सुधरेगा ही सुधरेगा। तो इस तरह से हम देख लिए, हमने केतु को भी देख लिया, गुरु को, राहु, शनि सभी को देख लिया, मंगल की भी बात की। मंगल की बात से ये ध्यान आता है कि हमने मंगल की बात सिर्फ ग्रहों की थी, उसकी दृष्टियों को नहीं देखा था। दृष्टियों पे भी अगर हम जाएं तो देखिए 1 2 3 4 छोटे भाई बहन के साथ, और मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। रोग ऋण शत्रु के लिए अच्छा है, उसका विनाश होगा, पर फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अष्टम पे जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के बीच थोड़ी सी दूरी रह सकती है। हो सकता है आपका स्पाउस थोड़ा सा एरोगेंट हो, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाए, चाहे कि आप उसी तरह से करें, आपकी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका कोई भी, या फिर आप भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं वही होगा, कहोगे भाई कहा था यही हो रही है, यही हो रहा है, इसी की गलती है, ऐसा नहीं है, आपकी भी गलती हो सकती है। तो समझिए उस सिचुएशन को, अगर उनकी गलती है तो माफ़ कर दीजिए, अगर आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लीजिए। प्यार बने रहना चाहिए। और जिस तरह से आप अपनी मिस्टेक को जस्टिफाई करते, मैंने यूं किया, इसलिए किया, ये कारण था, उनकी भी गलतियों को कभी जस्टिफाई कीजिए ना, तब देखिएगा आपको समझ में आएगा कि वो भी ऐसे ही हैं जैसे आप हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सब लगभग एक एक से ही, थोड़ा बहुत अच्छाई बुराई होती है, पर कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश करे तो फिर वो अच्छाई की तरफ बढ़ सकता है, देवलोक की तरफ बढ़ सकता है, देवत्व की तरफ बढ़ सकता है। पॉसिबिलिटी सभी की है। अब कौन करेगा नहीं करेगा ये उसका कर्म है, उसकी इच्छा है। इसी के साथ ये वीडियो का ये हिस्सा हमारा समाप्त हुआ। अब जल्दी से जो है ना हम त्योहारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से त्योहार इस महीने हैं। देखिए इस महीने के त्योहारों की बात करें तो जैसे हम कर चुके हैं बात कि 10 तारीख के आसपास सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण वाले समय के आसपास भी बॉस के साथ, गुरुओं के साथ, अब गुरु कौन हुए?
प्रथम गुरु माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, जिससे आप सीखते हैं, वो लोग हैं उनके जिनकी आप इज्जत करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सम्मान रखें। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो बुरा ना माने और बात को समझने की कोशिश करें। समय थोड़ा सा उस चीज़ के लिए गुरुओं के साथ, पिता के साथ, बॉस के साथ भी कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। 10 तारीख के आसपास करना क्या है, आप सूर्यदेव की जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए अच्छा है, दान पुण्य के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा दिख नहीं रहा जो ये ग्रहण है, पर दान में दान करना, वैसे तो किसी की हेल्प कीजिए, जो भी आप दान कर सकते हैं वो अच्छा ही है, पर इसके साथ साथ जो मेनली जो करते हैं लोग, नारियल को करते हैं, नारियल का दान करते हैं, जौ का दान करते हैं, गेहूं का दान करते हैं, मसूर की दाल, सूर्य की चीज़ों का या राहु की चीज़ों का दान करते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 24 तारीख की पूर्णिमा है, ज्येष्ठा पूर्णिमा है, और 6 तारीख की अपरा एकादशी है, 21 तारीख की निर्जला एकादशी है। जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दोनों एकादशी हैं। खासकर निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी को माना गया ये कुछ ज़्यादा ही विशेष होती है। जो हर एकादशी का व्रत नहीं रख सकते वो कम से कम इस एकादशी का व्रत रखने की कोशिश करते हैं और उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति भक्ति में डूब के करते हैं। रिजल्ट के लिए नहीं, वो मिलता है, वो मिलता ही है, क्योंकि वो तो कर्म का सिद्धांत है, जो करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा ही। पर यहाँ ये कहा है ना, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे भक्ति से करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर फोकस आपका सिर्फ रिजल्ट पर है तो सच्ची भक्ति करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी सच्चे मन में, क्योंकि आपका मन में तो वही रिजल्ट घूमता रहेगा। तो सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से ईश्वर के प्रति, और जिसका मन सच्चा हो, दिल अच्छा हो, ऐसा तो नहीं है कि आज सच्चा है और कल अच्छा नहीं रहेगा, उसका तो कल भी अच्छा ही रहेगा। अगर इतना आप ईश्वर की भक्ति में डूबेंगे, मन आपका अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं आप रियलिटी को समझ पाओगे, और जिसने रियलिटी समझी उसका मन कैसे खराब हो सकता है। तो यही बात है कि वो अगर आप कर लेंगे तो ज़िंदगी बदलनी ही बदलनी है, क्योंकि वो आगे तक को आपको बदल देगी। प्रदोष व्रत जो है 7 तारीख का और 2 तारीख का है। प्रदोष व्रत जो भगवान भोलेनाथ के हैं, सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, जो अंतिम सत्य है वो शिव ही है। शिवरात्रि 8 तारीख की है, तो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तारीखें हैं। 27 तारीख की संकष्टी है श्री गणेश की पूजा के लिए, और 10 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, इस वजह से अमावस्या या ग्रहण का जो दिन होता है वो अपने पितरों के लिए पूजा करने के लिए भी विशेष होता है। किसी की कुंडली में पितृ श्राप वगैरह होता है तो पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी इस दिन दान पुण्य कर देना चाहिए। जैसे कौए हैं आपके आसपास, उनको खाना रख दो आप, कुत्ते हैं उनको, जो भी है, गाय है वो, और को बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचकर उनके प्रति करुणा से, प्रेम से रखना चाहिए। 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है, सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य आत्मा है हमारी, और आत्मा से परमात्मा, आत्मा से ही परमात्मा के लिए रास्ता जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन भी दान पुण्य, जप तप व्रत सबका महत्व है। कुछ लोग इस दिन से किसी विशेष जप की शुरुआत करते हैं। तो संक्रांति जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। जिसका जन्म संक्रांति के दिन होता है उनको संक्रांति का व्रत अवश्य रखना चाहिए। उस दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तो उनके लाइफ में ये तो नहीं कहूँगा कि चमत्कार होगा, पर असर जरूर मिलेगा, चीज़ें अच्छाइयों की तरफ जरूर बढ़ेंगी। इसके साथ साथ कर्म को तो आपको रखना ही होगा। सारी कुंडली रिजल्ट किसका? आपके कर्म का। तो पहले कौन आया? कर्म आया, भाग्य बाद में आया, आपके संस्कार आए। तो आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं दुनिया के साथ पॉजिटिवली, अच्छाई के लिए, ये ज़रूरी है। तो आप अपनी कुंडली को भी बदल सकते हैं, पूरा ना सही किसी हद तक जरूर बदल सकते हैं। इसके बाद शायद वीडियो समाप्त होता है हमारा। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो को और भी लोग देखें, उनका भी थोड़ा अगर इससे कुछ भला होगा तो। इसके साथ साथ जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह बना के रखिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।